नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली और बाद में रैली को संबोधित किया। ममता ने यहां बीजेपी को चैलेंज दिया कि पहले वो बंगाल में 30 सीटें जीतकर दिखाए और बाद में 294 का सपना देखे। ममता बनर्जी ने कहा कि अब बीजेपी वाले हर हफ्ते आते हैं, 5 स्टार वाला खाना खाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि आदिवासी के साथ खाना खा रहे हैं। हम 365 दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हैं, लेकिन बीजेपी हर दिन फर्जी वीडियो फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रही है। ममता की ओर से यहाँ पीएम मोदी पर भी तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि किसी ने नया रूप धारण किया है, कभी वो टैगोर बनना चाहते हैं तो कभी गांधी जी। बीजेपी वाले केंद्रीय एजेंसी और पैसों का इस्तेमाल कर बंगाल में घुसना चाहते हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिजली विभाग से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। वहीं किसान आंदोलन पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं किसानों के साथ, किसानों के पक्ष में हूं। इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला करना है। रणजीत चौटाला ने कहा कि किसानों से बातचीत में ही समाधान की उम्मीद है और किसानों के पक्ष में ही फैसला होने की उम्मीद है। वहीं आंदोलन को लेकर कहा कि बॉर्डर पर बैठे किसानों की सरकार मदद कर रही है। सरकार किसानों के रहने खाने की सुविधा देख रही है। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने थाना खिड़कीदोला गुरुग्राम के मुख्य सिपाही अमित को उत्तम नगर दिल्ली के कॉल सेंटर मालिक नवीन बुटानी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नवीन बुटानी ने ब्यूरो में एक शिकायत की थी कि उसका करनाल की एक पार्टी से पैसों के लेन देन के संबंध में झगड़ा हो गया था। इसी संबंध में उन्होंने उसे अप्पू घर गुरुग्राम में मिलने बुलाया था। वहां से कुछ पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाकर थाना खिड़कीदोला में एसएचओ विशाल के पास ले गए और एसएचओ ने अपने ऑफिस में उसके साथ मारपीट की और उसका लैपटॉप चेक किया। लैपटॉप से उसके कारोबार के बारे में जानकर एसएचओ ने उससे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की और ना देने पर पूरी उम्र जेल में कटवाने की धमकी दी। डर के मारे उसने फोन कर अपने घर वालों और रिश्तेदारों से संपर्क कर 57 लाख रुपए का इंतजाम किया। तब जाकर उन्होंने उसे छोड़ा, लेकिन उसके दस्तावेज और लैपटॉप वापस नहीं किए और लैपटॉप और दस्तावेज देने की एवज में एसएचओ विशाल ने 10 लाख रुपए की और मांग की। उसने बताया कि उसने उस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली है जिसमें उन्होंने उसके लैपटॉप और दस्तावेजों की एवज में 5 लाख रुपए पहले और 5 लाख बाद में देने की बात कही थी। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रीधाम एक्सप्रेस में बम होने की अफवाह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया, जहां सभी यात्रियों को उतार दिया गया। साथ ही एक-एक बोगियों में चेकिंग की जा रही है। श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि यहां ये ट्रेन करीब 2:30 बजे से स्टेशन पर खड़ी। मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें ट्रेन की जांच में जुटी हैं। बीते दिनों किसानों के धरना स्थल पर किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा गुरुद्वारों के लंगर की तरह मंदिरों द्वारा भंडारा नहीं करने पर मंदिरों के पंडितों से हिसाब मांगना टिकैत को भारी पड़ता जा रहा है। पहले तो ब्राह्मणों द्वारा टिकैत के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, फिर किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उसका पुतला फूका गया। अब बीजेपी भी इस मामले को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हथीन से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता केहर सिंह रावत भी किसान नेता राकेश टिकैत के विरोध में उतर आए। केहर सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ने जो बयान मंदिरों, पुजारियों और ब्राह्मणों के खिलाफ दिया है वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश की अखंडता के खंड-खंड करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना निंदनीय है। ब्राह्मणों ने देश का नेतृत्व किया है, ये किसान वर्ग के लिए और जाट समाज के लिए भी अपमान है। वहीं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किसान नेता राकेश टिकैत का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा कोई विवादित बयान किसानों के धरना स्थल पर नहीं दिया गया जिसका विरोध किया जाए। जी ने जिस प्रकार पंडितों के ऊपर, मंदिर के ऊपर और पुजारी के ऊपर जिस प्रकार अपनी भाषा उन्होंने पेश की वो एक निंदनीय है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण इस देश का एक अग्रिम है। उसने देश का आदि अनादि काल से नेतृत्व किया है, देश को शिक्षा की व्यवस्था दी है, अस्त्र की और शस्त्र की शिक्षा दी है।
मैं समझता हूं कि जो कुछ राकेश टिकैत जी ने कहा है वो पूरे किसान वर्ग के लिए भी बड़ा अपमान का शब्द है। राकेश टिकैत जी यहाँ आए थे और वो किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 3 पीढ़ी से लगातार वो किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो कुछ भी यहाँ उन्होंने कहा, उनकी मानसिकता ये बिल्कुल नहीं थी कि किसी जाति, किसी वर्ग या किसी व्यक्ति का अपमान करें। उनकी मानसिकता ये थी, उनकी सोच ये थी कि सब लोग इसमें सहयोग करें, समर्थन करें, अपना आशीर्वाद इस आंदोलन को दें। भवानीखेड़ा के एलबीएस स्कूल का पूर्व स्टाफ अपने बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से स्कूल के गेट के आगे धरने पर बैठा था। वहीं आज थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर मामले को सुलझवाते हुए धरना खत्म करवाया। बता दें कि भवानीखेड़ा स्थित एलबीएस स्कूल के पूर्व स्टाफ सदस्यों ने आरोप लगाए थे कि स्कूल प्रबंधन कोरोना काल से पहले का 9 महीने का बकाया वेतन नहीं दे रहा, जिसके चलते उन्होंने स्कूल के गेट पर धरना देना शुरू किया। खंड शिक्षा अधिकारी और भवानीखेड़ा थाना में इसकी शिकायत भी दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ही भवानीखेड़ा थाना प्रभारी ने धरने के 9वें दिन मौके पर पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और प्रबंधन से बातचीत की। स्कूल प्रबंधन ने स्टाफ के पूर्व सदस्यों का बकाया वेतन महीने में दिए जाने का लिखित में आश्वासन देने पर स्टाफ सदस्यों ने धरना खत्म किया। जी, भवानीखेड़ा में एलबीएस स्कूल है, उसका स्टाफ एक हफ्ते से धरने में बैठा था। उसकी जो तनख्वाह थी वो पैसे नहीं दे रहे थे। मैं आज स्कूल में गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने में हम सभी जो जिनकी बकाया है पेंशन का तनख्वाह है वो हम दे देंगे। उसके इतना धरने से उठ गए हैं। फरीदाबाद में मंगलवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदा जल जाने से मौत हो गई। वाकया चलती कार में अचानक आग लग जाने का है, जिसके चलते वो बच नहीं सके। आनन फानन में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने इस घटना की वजह की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान फरीदाबाद के सेक्टर 29 के रहने वाले सुरेश कुमार के रूप में हुई है। मंगलवार को वो अपनी i10 कार में सवार होकर किसी काम से सेक्टर 85 में जा रहे थे। सड़क पर दौड़ रही इस कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने दमकल टीम को दी। आनन फानन में दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने कंकाल को कार से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही आग लगने की वजह की पड़ताल भी जारी है। हरियाणा के हिसार में राज्य स्तरीय मुक्केबाज और निशानेबाज राजेश उर्फ काचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 15 साल पुरानी दोस्ती को आरोपी धनंजय गोयत ने एक पल में ही खत्म कर दिया। हत्या का कारण रुपयों का लेन देन बताया जा रहा है। हालांकि राजेश के भाई अंकित ने पुलिस को दिए बयान में हत्या का कारण अज्ञात ही बताया है, लेकिन दोनों के जानकारों का कहना है कि इनके बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद था। हत्या की सूचना मिलते ही राजेश के कई दोस्त नागरिक अस्पताल पहुंचे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मृतक राजेश के बड़े भाई अंकित के बयान पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।